आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडेनियम में। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है डहेलिया। और हमें इस समय डहेलिया की कटिंग कैसे लगानी है ताकि हमारे भी गार्डन में बड़े बड़े और रंग बिरंगे खूबसूरत फ्लावर्स खिल सकें। तो उसके लिए हमें अभी कटिंग उसकी लगाना पड़ेगी। वैसे तो हम पूरे नवंबर भी उसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने में हम यदि ज़्यादा लेट होते हैं तो जब फ्लावरिंग खिलने का टाइम आता है उस समय गर्मी ज़्यादा होने लगती है, और जो हमारे फ्लावर खिलने के बाद ज़्यादा टाइम तक वो प्लांट पे टिक नहीं पाते हैं और जल्दी ही प्लांट फ्लावर ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो सैंड लेनी है। सैंड को एक पॉट में भर के उसको अच्छे से दबा लीजिए कि इस तरह से हमें साफ़ सुथरी सैंड लेनी है। और यह जो यदि कंकड़ पत्थर हैं उसमें तो इन्हें हमें निकाल देना है। वैसे तो हम डहेलिया को 50% सॉइल और 50% कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी कटिंग लग जाती है, पर सैंड में रूट थोड़ी फास्ट आती है। कटिंग हमें जो हमारे लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं और इस तरह से देखिए हमें जो ऊपर से कटिंग जो प्लांट का जो ग्रोथ वाला पोर्शन है वहाँ से 2 3 4 पत्तियों से हमें कटिंग लेनी है। इसी तरह हम गुलदाउदी की भी कटिंग लगाई थी हमने इसी तरह। देखिए ऊपर से इस तरह से कटिंग लेकर रूटिंग हार्मोन लगाकर भी हम कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो मैं तो ढेले की कटिंग ऐसे ही लगा लेता हूँ और उसमें रूट्स भी 15 से 20 दिनों में आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो भी हमने कटिंग ली है उनकी नीचे की 2 3 लीव्स को हटा देना है। जो पोर्शन हमको सैंड में लगाना है उस पोर्शन की हमें लीव्स हटा देना है। और एक पॉट में पानी में थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर मिक्स करके हमें लिक्विड बना लेना है। ये देखिए इस तरह से कटिंग को लेकर जो हमने लिक्विड बनाया है इसके अंदर कटिंग को देखिए ये फंगिसाइड का लिक्विड है। इसमें हमको कटिंग को डुबाकर इस तरह से 1 2 4 सेकंड के लिए उसको साइड में रख देना है। और जो हमने सैंड ली है सैंड में भी हमें फंगिसाइड का ये जो हमने पानी बनाया है ये डाल देना है। वो 5 7 मिनट कटिंग को रखने के बाद देखिए इस तरह से किसी भी चीज़ की सहायता से होल कर लीजिए। और जो हमने कटिंग इस तरह से कटिंग को इन होल में लगाकर रखकर साइड से दबा दीजिए। इसी तरह हमें सभी कटिंग को लगा लेना है। कटिंग लगाने के बाद हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे पूरा दिन छांव आती हो, जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती हो। हमें 1 हफ्ते के लिए कटिंग को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना हो। और फिर 1 हफ्ते के बाद हम जहाँ मॉर्निंग की 1 आध घंटे की सनलाइट आती हो उस जगह पे हम कटिंग को रख सकते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर इसमें रूट्स आ जाती हैं। फिर हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इस पर देखिए कटिंग लगाने के बाद ऊपर से फंगिसाइड का जो हमने लिक्विड बनाया है वही डाल देंगे हम। तो इसी तरह मैं और कटिंग लगा लेता हूँ। हमें कटिंग जब भी लगाना है तो इस तरह से होल करके ही कटिंग को लगाना है, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट कटिंग को लगाएंगे
तो जो कटिंग है नीचे से खराब हो जाएगी। हमें कटिंग लगाने के बाद जो सैंड है इसको सूखने नहीं देना है। इसमें मॉइस्चर का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें इसमें डेली थोड़ा सा पानी डालते रहना है ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। इसी तरह हम अपनी सारी कटिंग्स लगा लेंगे और ऊपर से जो फंगिसाइड का हमने लिक्विड बनाया है वह इसमें डालकर इसे छांव वाली जगह पर रख देंगे। 15 से 20 दिनों में इसमें अच्छे से रूट्स आ जाएंगी और हम उसको फिर अलग अलग करके बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और इस तरह से हम लगाएंगे तो कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। वैसे डहलिया की कटिंग सॉइल में मॉइस्चर कम होने के कारण ही खराब होती है। और ये देखिए, ये कुछ कटिंग्स मैंने अभी 10-12 दिन पहले ही लगाई थी। मैं उनको अब बड़े पॉट में शिफ्ट कर रहा हूँ। और ये देखिए, इसमें ये रूट्स आ गई हैं। ये देखिए, रूट्स थोड़ी कम है लेकिन फिर भी है, इसको हम अब लगा सकते हैं और ये आसानी से ग्रो हो जाती है। और यदि हम इस कटिंग को 5-7 दिन और रख लेते तो इसमें और अच्छी रूट्स आ जाती। तो हम इसके लिए जो सॉइल मिक्स बनाएंगे उसमें हमको 50% तो जो हमारी गार्डन सॉइल है वो लेना है, 10% सैंड लेना है और 10% कोकोपीट ले सकते हैं हम इसके अंदर, और 30% कंपोस्ट लेना है, चाहे हम काउडंग कंपोस्ट लें या वर्मी कंपोस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर हमें पॉट भर लेना है। और पॉट हमें सिर्फ आधे ही भरना है। ये देखिए, इस तरह से जब हम ये कटिंग्स रूट आने के बाद लगाएंगे, ये हम नर्सरी से छोटे प्लांट लेके आते हैं, तो हमको इस तरह से आधे पॉट सॉइल भरकर ही, जो हमने सॉइल मिक्स तैयार करा है वो भर के ऐसे ही लगाना है। इतने ही पॉट में पूरे पॉट पूरा भर के हमें नहीं लगाना है, क्योंकि डहलिया के प्लांट बहुत लंबे होते हैं और यदि हम ऊपर ही लगा देते हैं तो कई बार प्लांट बड़े होने के बाद नीचे से टूट जाता है। तो जब हमारा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो हम नीचे से सॉइल मिक्स कर देंगे, उससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है और फूल भी बहुत बड़े आते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जब भी जो हमने प्लांट्स तैयार करे हैं, छोटे प्लांट्स लगाना है, तो पॉट को आधा भर के ही लगाना है। प्लांट लगाने के बाद हमें उसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है और 5-6 दिन के लिए हमें छांव वाली जगह पर, जहाँ पे धूप नहीं आती हो, वहाँ पे रखना है। और 5-6 दिन के बाद हमें अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रख लेना है। और ये देखिए, ये मैंने कुछ प्लांट पहले ही लगा लिए थे और देखिए अब इसमें अच्छी ग्रोथ भी आने लग गई है। और देखिए, ये प्लांट भी सब मैंने पॉट को आधा भर के ही लगाया है। और आप भी इसी तरह से प्लांट लगाइएगा तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी और फूल भी बड़े बड़े आएंगे और हमारे प्लांट नीचे से टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से आप भी लगाइए। डेली हमारा विंटर का बहुत खूबसूरत फ्लावर है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।